हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, कल हमने विद्युत धारा के बारे में बात की थी कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक यानी कि एम्पियर किसके नाम पर पड़ा, एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। ये सभी प्रश्न उसमें से बन जाते हैं। I = Q/T होता है। तो अभी हम इसके साथ साथ देखते हैं कि इस विद्युत धारा को मापने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है एक यंत्र की। उस यंत्र का नाम होता है एमीटर। अब एमीटर क्या होता है, देखिए ये एक एमीटर है। इस एमीटर में जब हम इस एमीटर को परिपथ में जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये प्लस यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, हम इसमें ये तार है, इस तार से हम इसमें यहाँ से इसमें बांधते हैं यहाँ पर, और फिर परिपथ में हम सेल लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। सब चीज़ लगाने के बाद फिर दूसरे सिरे को यहाँ पर जोड़ देते हैं और इसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम विद्युत धारा का मेजरमेंट जब करेंगे तो विद्युत धारा को मापने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है। वह यंत्र होता है एमीटर। अब कभी कभी आ जाता है एमीटर किसे कहते हैं, तो एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण क्या है, ये मापने के लिए एक उपकरण है। और इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, इसका प्रतीक हम बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर ए है और दोनों तरफ यहाँ पर प्लस लगाते हैं, यहाँ पर माइनस। जिधर से धारा बह रही है वो वाला सिरा प्लस का होता है और जिधर आगे जुड़ जाता है वो माइनस का होता है। और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। एमीटर को परिपथ मैंने कल समझा दिया था। परिपथ क्या होता है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बेटा इसके साथ ही एक बात और आती है, तुम्हारे मन में एक उत्पन्न होगा सवाल, अब श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। देखिए परिपथ बना देते हैं। यहाँ पर एक हमने तार लिया और उस तार के सिरों के बीच हमने क्या लगा दिया, इसमें बल्ब लगा दिया, ये बल्ब का सिंबल होता है। और आगे हमने इसमें यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया। दो या दो से ज़्यादा सेल को एक साथ मिला दे तो बैटरी बन जाती है। अब यहाँ पर दो सेल जोड़ दिए मैंने, लो भाई तीसरा सेल जोड़ देते हैं। ये वाला सिरा प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। जहाँ पर बड़े वाला होता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। और हमने की लगा दी, ये की है, और इसे मैंने यहाँ पर बिंदु लगाया तो बंद की हो गई। और यहाँ पर मैंने एक एमीटर लगा दिया। देखिए एमीटर को मैंने किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। और इसका यहाँ देखेंगे ये प्लस सिरा है, प्लस वाला है, धारा यहाँ से बह रही है, तो ये वाला सिरा भी इसका प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। इस तरह से हम इसको, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस को हम यहाँ पर जोड़ेंगे इधर वाले में, और माइनस को इधर से जोड़ देंगे। तो ये वाला देखिए रेड पे इस पर लगा हुआ प्लस का निशान, इसमें माइनस का निशान लगा हुआ है। तो ये हमारा एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात आती है कि इसे श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ जाए। और प्रतिरोध का मान बढ़ने पर क्यों जोड़ा जाता है, ताकि एमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है, एमीटर को, ये प्रश्न बन जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ जाए। प्रतिरोध का आगे आएगा अभी पॉइंट, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाए
और धारा का प्रवाह कम हो जाए और धारा का प्रवाह कम हो, जिससे एमीटर की कोयल न जले, जिससे एमीटर की एक अंदर कोयल होती है, इसमें कोयल न जले और हमारा एमीटर सुरक्षित रहे। इसलिए इसको हम किस में जोड़ देते हैं? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब बात आती है कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। आगे जो प्रश्न आता है, इसी के साथ हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न हमारे पास है, एक बल्ब के तंतु में से एक बल्ब के तंतु में से 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो। तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो। अब बेटा हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। इसने कहा है 1.5 एम्पियर की धारा, तो हमें धारा को डिनोट करते हैं I से। तो I का मान हमारे पास कितना हो गया? 1.5 एम्पियर। समय t बराबर 20 मिनट। हमारा समय किस में होना चाहिए? हमारा समय सेकंड में होना चाहिए, तो हम इसे सेकंड में बदल लें। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 को 60 से गुना कर दें। 6 दूनी 1200 सेकंड हमारे पास आ गई। अब हमारे पास आवेश Q पूछा गया। आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। अब मैंने कल बताया था Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। अब I का मान देखिए कितना है? 1.5 और T का मान क्या होता है? क्या है? 1200। तो हम बेटा इसे गुना करें तो 2 तो 0 आ जाएंगी। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 हो जाएगा। एक डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 1800 कूलाम। यानी कि बल्ब के तंतु में से 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित हुई, तो आवेश का मान पूछा गया था। इस टाइप के कोई भी सवाल आए, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए गिवन डेवलप कर लीजिए, जो आपको दिया हुआ है, जो आपसे पूछा है पहले लिख लीजिए। पहले फर्स्ट यानी कि एक सेक्शन ये हो जाता है। दूसरे सेक्शन होता है इसका नंबर हमें हर सेक्शन पे मिलते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। दूसरा सेक्शन होता है इसका आप फॉर्मूला लिखें, और तीसरा सेक्शन होता है आपका कैलकुलेशन करके आंसर निकालें। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो ये बढ़ जाते हैं इसके मार्क्स। इस पे भी नंबर मिलेंगे, इस पे भी मिलेंगे और इस पे मिलेंगे। इस तरह से आप न्यूमेरिकल करें। नेक्स्ट आगे लेते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत विभवांतर के बारे में बात करेंगे।